आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी जी, एमएलसी श्री वीरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री प्रसन्न चौधरी जी, कीरत सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु गुजर जी, मनोज शिवाज जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, रामजीलाल कश्यप जी, रमेश गौड़ जी, अरविंद संगल जी और इन सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य महंत शेरनाथ जी महाराज और उपस्थित सभी कैराना लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे शामली जनपद में एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ। पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ी हुई इस धरा को, जिसने इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है, इसको नमन करता हूं और आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूं केवल आपको एक बात बताने के लिए कि लोकतंत्र में आपको मताधिकार एक समान मताधिकार के साथ जुड़ा है। एक वोट हर वयस्क मतदाता का भारत के अंदर है और इस वोट की कीमत क्या होती है? आपसे ज्यादा कोई दूसरा उसका जीता जागता उदाहरण नहीं है। यह वोट जब गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है, लेकिन यही वोट जब सही हाथों में जाता है तो आपकी कावड़ यात्रा भी निकलती है और विकास भी धूम धड़ाके के साथ आगे बढ़ता है। आपका एक वोट कितना कीमती है, गलत हाथों में जाता है तो वह अराजकता का कारण बनता है। बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, अन्नदाता किसान की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। लेकिन यही वोट जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है तो नौजवान को आजीविका भी मिलती है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित भी होता है और आस्था को भी सम्मान मिलता है। मैं सचमुच पिछले 15 दिन से होली के कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से यूपी के अंदर देख रहा था। अयोध्या में भी, काशी में भी, मथुरा वृंदावन में भी और हर जनपद में। अयोध्या में मैं पिछले कई दशकों से एक गाना सुनता था, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, सुनता रहा।
लेकिन मन दुख होता था जब गत वर्ष तक जन्मभूमि पर रामलला नहीं दिखते थे। आज 500 वर्षों के बाद पहली बार अवसर आया है जब अयोध्या में सचमुच रामलला ने भी होली की थी। एक और कैसे देश की तकदीर और तस्वीर बदल देता है कि आज नए भारत के रूप में भी हम देख सकते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी। कोई भी भारतीय, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का रहने वाला क्यों ना हो, वो दुनिया के अंदर जाता था, सम्मान नहीं पाता था। लेकिन आज जब भारतीय के रूप में आप दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, बड़े सम्मान की निगाहों से लेके जाते हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक और सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उग्रवाद हो, ये पूरी तरह नियंत्रण में है। एक तरफ इस प्रकार का वातावरण, दूसरी तरफ विरासत को सम्मान। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण, और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके देखा है। बंदों केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये विरासत का सम्मान है। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे, और उत्तर प्रदेश के लिए तो गौरव की बात इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका बहुत दिनों तक मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ। एक लंबे समय तक उन्होंने किसानों के लिए, दबे कुचलों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। देश की सरकारों को झकझोरा था कि भारत को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो इसका रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, और इसके लिए किसानों का सम्मान करना पड़ेगा। चौधरी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात दी। किसान पहली बार 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहा है। यह चौधरी साहब का सम्मान है, और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि एक तरफ विरासत को विकास के साथ जोड़ने वाली मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, जिसने तुष्टीकरण को नहीं बल्कि बिना भेदभाव के हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया है। सबका साथ और सबका विकास जिसका मंत्र है, वो अभियान पुरजोर तरीके से हम सब देख सकते हैं। ऐसे ही देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग सरदना में बना रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और जिसके लिए मोदी जी कहते हैं ना कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है, तो विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा
जब हमारा शामली, हमारा सहारनपुर भी विकसित होगा। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।